गुड इवनिंग क्लास। स्वागत है आपका अपने अपने यूट्यूब चैनल में इंडियन इंस्टीट्यूट बाय अतुल सर। चलिए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम क्लास 10th का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो कि चैप्टर का नाम है। अरे ये क्या हो गया, लाइट चली गई। तो स्टूडेंट्स आप लोग मुझे बताइए कि आज मैं कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं। नीचे कमेंट में बताना कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं। चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा हिंट देता हूं। ये क्या है, लाइट। और ये क्या है फिर, मोबाइल फोन है। चलिए देखते हैं इसका और इसका इसमें क्या रिलेशन है। ये चीज हमारे पास में क्या है, फोन है, टूटा हुआ फोन है ना। अब इस फोन को चार्ज करने के लिए मुझे किस चीज की जरूरत पड़ती है, कमेंट में आंसर बताइए मुझे। किस चीज की जरूरत पड़ेगी चार्ज करने के लिए? इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी ना, बिजली की जरूरत पड़ेगी। अच्छा चलो, टीवी चलाने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी? उसके लिए भी मुझे किस चीज की जरूरत पड़ेगी? इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और क्या चीज हो सकती है भाई? हम प्रेस करते हैं, प्रेस किस चीज से करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी आएगी तब वो प्रेस करते हैं, ठीक है। आपके स्पीकर्स हो गए, वो सब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी पे चलती हैं। आपकी जो लाइट हो गई, मैंने अभी दिखाया था एग्जांपल, एक लाइट दिखाई थी। क्या इलेक्ट्रिसिटी से लाइट नहीं आ सकती? लाइट भी आ सकती है, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक ही यही रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी नॉट लाइट। क्या है? इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अभी इस वीडियो में सिर्फ आपको मैं इंट्रोडक्शन कराऊंगा कि इंट्रोडक्शन में जो है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में क्या चीज होती है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, कभी आपने सोचा है कि बिना इलेक्ट्रिसिटी के हमारी जो दुनिया होगी वो कैसी होगी? सोचो, पहले पिछले जमाने में क्या कैसे थे लोग, जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी उन्होंने लैंप जला लिया, दिए जला रहे हैं वो, है ना। और भी काफी सारी चीजें थी उसके अंदर, पुलाव जला रहे हैं, तो ये सारी चीजें करते थे वो, ठीक है। लेकिन तब भी इतनी रोशनी नहीं होती थी, लेकिन ये था कि अंधेरा ज्यादा रहता था उस टाइम पे। लेकिन आजकल के टाइम पे क्या इलेक्ट्रिसिटी है, अब जगह जगह देखो वहां उजाले हैं, है ना, लाइट लगी पड़ी है, घर में भी लो, हर कहीं पे भी, ठीक है। चलिए, अब इलेक्ट्रिसिटी हमें पता तो चलेगा कि चैप्टर का नेम है इलेक्ट्रिसिटी है। असल में इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है ना। देखो, उससे पहले हम समझेंगे क्या, चार्ज। क्या समझेंगे? चार्ज। चार्ज क्या होता है? देखो, चार्ज एक प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की, ठीक है ना। जैसे कि या हम मटेरियल कह दो या मैटर कह दो। जैसे कि मैटर हमारा जो है काफी सारी चीजों से मिलकर बना होता है, जैसे कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। अब प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? प्लस का। न्यूट्रॉन पे क्या होता है बताऊंगा अभी। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा होता है? नेगेटिव चार्ज, ठीक है। देखो, न्यूट्रॉन पे होता है हमारा नो चार्ज, इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, ठीक है। लेकिन मैं न्यूट्रॉन या कह दूंगा इसको न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, अगर यहां प्लस का है तो यहां एक माइनस का होगा, है ना। सपोज एक मटेरियल है ये, यहाँ पे एक प्लस का एक माइनस का हो गया, दूसरा प्लस का है एक माइनस का हो गया,
ठीक है, यहाँ प्लस का कर दिया मैंने, इधर माइनस कर दिया, इधर प्लस कर दिया, इधर माइनस कर दिया, इधर प्लस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ प्लस हो गया, यहाँ माइनस हो गया। ठीक है, तो देखो इसके अंदर क्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 चार्ज के यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के हैं, 1 2 3 4 5 6, और 6 ही किसके हैं, प्रोटॉन के हैं। तो मतलब कि सेम क्वांटिटी है ना, दोनों का क्या है, सेम मैग्नीट्यूड है, दोनों सेम क्वांटिटी है। तो जब सेम क्वांटिटी है तो मैं उसको क्या बोल दूंगा, न्यूट्रल बोल दूंगा, कि जितना मेरा पॉजिटिव है उतने ही क्या है, नेगेटिव है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, न्यूट्रल कहलाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब देखो हमारी कुछ इनकी प्रॉपर्टीज होती है, पॉजिटिव की और नेगेटिव की। अगर मैं पॉजिटिव पॉजिटिव को एक साथ रखता हूं तो क्या होते हैं, वे रिपेल होती हैं। ये इनका नेचर होता है कि अगर सेम सेम रहेंगे तो क्या होंगे, एक दूसरे के मतलब कि बाहर को चलेंगे, एक दूसरे के अपोजिट चलेंगे ये। ठीक है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, दोनों नेगेटिव हैं तो भी क्या होंगे, हमारे रिपेल होंगे। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव हो रहे हैं एक साथ में तो भी रिपेल हो रहे हैं, और नेगेटिव नेगेटिव हो रहे हैं तो भी क्या हो रहे हैं, वो रिपेल हो रहे हैं। तो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है कि सेम चार्जेस आर रिपेल ईच अदर, कि सेम चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं एक दूसरे को। बट व्हेन ए पॉजिटिव एंड ए नेगेटिव चार्ज कंटेन, देन दे विल बी अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है ना, तो तब वो क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टी थी इसकी जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब देखो चार्ज में हम मेनली दो चीजों की बात करेंगे, प्रोटॉन्स की और इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, किसकी, पॉजिट्रॉन की मतलब प्लस की, और माइनस की, ये भी क्या हमारे इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे हम। ठीक है, चलिए अब इलेक्ट्रॉन्स होता क्या है, फ्लो ऑफ करंट, क्या होता है, फ्लो ऑफ करंट। इसकी जो वैल्यू होती है क्या होती है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। कूलम क्या होता है, इसका चार्ज का जो है ऐसा यूनिट होती है हमारी। ठीक है, जिसको मैं किससे डिनोट करता हूं, यहाँ पे क्यू से डिनोट करता हूं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सभी को। अब हम देखते हैं कंडक्टर के बारे में। कंडक्टर क्या होते हैं और इंसुलेटर क्या होते हैं। भाई अगर मैं सिंपल सी भाषा में इसको बोलूं कंडक्टर को, तो कंडक्टर कौन से होते हैं, जो जिनके अंदर क्या हो, इलेक्ट्रिक जो सॉरी जो करंट जो है क्या हो जाए, फ्लो हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर। और इंसुलेटर क्या होता है, जिनके अंदर करंट फ्लो ना हो। ठीक है, देखो कंडक्टर जैसे कि एग्जांपल ले लो, आयरन ले लो। आयरन क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल हो जाएगा कॉपर, एल्यूमिनियम, एक्सेट्रा। मतलब कि हम बोल देंगे कि सारे जो मेटल्स होंगे, जो हमारे मेटल्स होंगे, वो सब के क्या होंगे, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना, सब क्या होंगे, गुड कंडक्टर होंगे, किसके, इलेक्ट्रिसिटी के। अच्छा मेटल्स कितने हैं, टोटल कितने हैं, 92। ठीक है ना, हमारी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें टोटल एलिमेंट्स जो है 118 है। तो उसके अंदर जो 118 है मेटल्स, उसके अंदर कितने हैं, 92। कितने हैं मेटल्स, 92। नॉन मेटल्स कितने होंगे फिर, 20। नॉन मेटल्स कितने होंगे, 20। तो इंसुलेटर क्या होते हैं हमारे, जिनके अंदर करंट फ्लो ना हो। इसके अंदर करंट क्या होता है, आई करंट, जिसको मैं डिनोट करता हूं किससे, आई से। तो इसके अंदर क्या होता है, कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो हो जाता है, लेकिन इंसुलेटर के अंदर नहीं होता। जैसे कि प्लास्टिक, वुड, एक्सेट्रा, और काफी सारे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई। ठीक है, चलिए तो मैं आपको यहाँ पे कुछ अब नई चीजें बताता हूं, उसमें आप लोग थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बना दिया। ठीक है, इसको हटा दो, इस स्विच को।
तो चलो लगा लेते हैं, काम आएगा ये भी स्विच भी। ठीक है, और यहाँ मैंने लगा दिया, बल्ब लगा दिया मैंने। ठीक है, ये जो बड़ा वाला एंड होता है ये मेरा होता है पॉजिटिव और इधर होता है नेगेटिव। ठीक है, ये हमारी की हो गई, यहाँ लिख देता हूं मैं की। ये हमारी होगी बैटरी, ये हो गया हमारा बल्ब। ठीक है, अब देखो ये चीज क्या है, व्हाट इज दिस, क्या चीज है, इसको मैं बोलूंगा सर्किट। क्या बोलूंगा इसको, सर्किट। ठीक है, बट अब ध्यान से सुनना, अगर मैं इसको ऑन कर दूं, है ना, कि मैं अगर ऑन कर दूं तो तुरंत क्या होगा, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आई करंट इधर चला। ठीक है, तो आई करंट जब इसमें करंट जाएगा तो बल्ब क्या हो जाएगा, ये ग्लो हो जाएगा, है ना। तो अब करंट इधर को भी जाएगा, इधर जाएगा करंट, इधर जाएगा और फिर इधर जाएगा। ठीक है, ये ऐसे गया, बैटरी की पॉजिटिव साइड से निकलता है और नेगेटिव की साइड को चला जाता है वो। ठीक है, ठीक है जी, चलो अब हमारा जो ये कहलाया, ये कहलाएगा इलेक्ट्रिक, क्या कहलाया ये, इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, मतलब ये देखो, अगर एक सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो वो मेरा क्या कहला रहा है, सर्किट। बट अगर वहीं करंट फ्लो हो रहा है सर्किट के अंदर तो उसको मैंने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रिक सर्किट। कोई दिक्कत, ठीक है, आगे चले हम। ठीक है ना, अब आगे क्या कहां चल रहा है, देखो हमने समझ लिया कि करंट फ्लो हो गया और उसको हमने क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रिक सर्किट, हमने उसको नाम दे दिया। मैं चाहता तो करंट को ऐसे कर सकता था क्या, कि ये करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये बिल्कुल ही क्या होता, गलत होता। रूल्स क्या है, देखो हमारे इसके साइंस फिजिक्स के, ठीक है नहीं। अब वो यहां से हमारा क्या हुआ, करंट निकलाता है यहां से, आई करंट निकलाता है यहां से। देखो ये जो हमारा नेगेटिव होता है यहां से क्या निकलते हैं, नेगेटिव की साइड से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स, और पॉजिटिव की साइड से क्या निकलेंगे, पॉजिट्रॉन। मैंने पढ़ाया था अभी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, है ना, तो इधर से प्रोटॉन निकलेंगे, इधर से इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, हमारा करंट फ्लो होता है। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि इस वायर में जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस वायर में जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वो राइट हैंड की साइड जा रहे हैं। अब आई इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, किस डायरेक्शन में होगा, हमारा इस डायरेक्शन होगा, जस्ट इसके अपोजिट होगा। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि एक मैंने वायर यहां बना दी, मैं बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन इधर को मूव कर रहे हैं राइट टू लेफ्ट, तो मेरा क्या होगा, राइट टू लेफ्ट क्या होगा, करंट फ्लो होगा। ठीक है ना, ये इसके हमेशा क्या चलता है, अपोजिट में चलता है। ठीक है, इतना समझ आ गया, नेक्स्ट चले अब आगे। अब हम बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रिक सॉरी इलेक्ट्रिक करंट की। हमने इलेक्ट्रिक सर्किट की बात कर ली, इलेक्ट्रिक सर्किट की बात कर ली, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, देखो इलेक्ट्रिक करंट, इसका फार्मूला देख लो। इलेक्ट्रिक करंट मतलब कि जिसको हम डिनोट करते हैं किससे, आई से, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ठीक है ना, क्यू अपॉन टी से हम, इसका फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक करंट का। अब क्यू क्या होता है, क्यू अभी पीछे बताया था मैंने, लेकिन उसमें फार्मूला नहीं बताया था मैंने, है ना। तो क्यू क्या होता है, हमारा एक चार्ज होता है। क्या होता है हमारा एक क्यू, चार्ज होता है। चार्ज कौन कौन से हो सकते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, है ना, और एक क्या हो सकता है, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल मतलब कि कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, प्रोटॉन का क्या होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। एन का क्या होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। देखो दोनों चीज यहाँ पे दोनों ही क्या है, सेम है, बट अंतर किस चीज का है, ये जो प्रोटॉन होता है पॉजिटिव होता है सारा, और जो न्यूट्रॉन है वो क्या होता है, नेगेटिव हमारा होता है। ठीक है,
देखो इसमें से क्वेश्चन कैसा आ सकता है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे आपके उसमें भी जो है। तो वो कह देगा कि क्या 5 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम, क्या ये चार्ज जो है पॉसिबल है या नहीं। तो ये वाला हमारा चार्ज पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। वो सिर्फ किसमें होगा, पॉइंट करके समथिंग कुछ इस टाइप से होगा। तो मैंने क्या बोला, Q इज इक्वल टू, अब ये क्या हमारा एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन भाई, वन इलेक्ट्रॉन के लिए ये हो गया 1.6 इंटू 10 पावर माइनस के 19 कूलम, है ना। टू इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या होगा, 16 दूनी 32, 3.2 इंटू 10 पावर माइनस के 19 कूलम हो गया, ठीक है। ऐसी 3 इलेक्ट्रॉन्स के लिए हो जाएगा, ठीक है। ऐसी 4 के लिए हो जाएगा, और ऐसी हमारा 5 6 7 8 9 10 इस टाइप के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ देखा कि मैं n से, मैं 1 2 3 4 5 6 मतलब कि नेचुरल नंबर है, तो मैं n से मल्टीप्लाई ना कर दूं सीधा, तो NE, ठीक है। अब मुझे क्या काम करना है कि मेरे पास में एक पूरा सिस्टम है, काफी बड़ा सिस्टम है, जिसके अंदर ये चार्जेस जो है काफी सारे हैं, ठीक है। अब मुझे इस टोटल का चार्ज निकालना है। जब मुझे इस टोटल का चार्ज निकालना है तो मैं इसका पूरा चार्ज क्या मान लूंगा, कैपिटल Q मान लूंगा, ठीक है। तो जब मैंने चार्ज क्या मान लिया, यहाँ पे कैपिटल Q मान लिया, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 नेचुरल नंबर से चलते रहेंगे, तो मैं NE बोल दूंगा। तो Q इज इक्वल टू NE, ये हमारा क्या हो गया, चार्ज का फार्मूला हो गया, ठीक है ना। चार्ज का क्या हो गया, फार्मूला हो गया यहाँ पे। चलिए अब देखो I इज इक्वल टू Q अपॉन T है यहाँ पे, तो I इक्वल टू Q क्या क्या हो जाएगा, NE अपॉन में T, ठीक है। तो I इज इक्वल टू NE अपॉन T, एक फार्मूला इसका ये भी है, और एक फार्मूला इसका ये वाला भी है, ठीक है। तो दोनों फार्मूले याद रखना, ये वाला भी और ये वाला भी। देखो अगर ये वाला याद रहेगा तो आप लोग जो है इस ये वाला खुद से बना सकते हो, कोई कहीं पे भी इसमें दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। चलिए मैं अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, कैन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन इंसुलेटर, क्या इंसुलेटर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है, यस और नो। कमेंट बॉक्स में करके बताओ यस और नो। नहीं हो पाएगा, हाँ, करंट फ्लो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो क्या है, हमारे इंसुलेटर है, और इंसुलेटर में क्या होता है, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों क्या होते हैं, एक एक जगह चिपके हुए होते हैं, ठीक है ना। बट कंडक्टर में क्या होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, मूव होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं, तो मतलब करंट क्या हो रहा है, उसके अंदर फ्लो हो रहा है, ठीक है। चलिए अब हम एक चीज और देख लेते हैं इसके अंदर। ये हमारा है यहाँ पे 1.6 इंटू 10 पावर माइनस के 19 कूलम, ठीक है। 1 मिली, इसको छोड़ा, ऐसा यूनिट क्या होती है करंट की, एम्पियर। क्या होती है इसकी ऐसा यूनिट, एम्पियर। किसकी है, हमारी करंट की है, ठीक है। तो अब मैंने बोला कि I इज इक्वल टू 1 एम्पियर, ठीक है। I इज इक्वल टू 1 इंटू 10 पावर माइनस के 3 एम्पियर। I इज इक्वल टू 1 इंटू 10 पावर माइनस के 6 माइक्रो एम्पियर। इसको 1 अपॉन जो है ना, चलो इसको ऐसे रहने दो, ऐसे समझ लो आप लोग जो है, ठीक है। I इज इक्वल टू क्या हो गया, ये हमारा 1 एम्पियर भी ऐसे भी आ सकता है, क्वेश्चन में गिवन जो है 1 2 3 4 कुछ भी वैल्यू आ सकती है, और 1 इंटू 10 पावर 3 एम्पियर, मतलब कि ये क्या हमारा, जो हमारा 10 की पावर 3 होता है, 10 पावर माइनस के 3 होता है, उसको हम बोलते हैं मिली, ठीक है। और 10 की पावर जब माइनस के 6 होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो, क्या बोलते हैं उसको, माइक्रो बोलते हैं, ठीक है। इतनी चीज आप लोगों को समझ में आ गई, ठीक है। आज के लिए इंट्रोडक्शन में ही सिर्फ इतने रखते हैं, कल को नेक्स्ट हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, न्यू टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से ही, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के टाइम में काम आने वाला है, ठीक है ना। तो चलो चलते हैं, ओके।